अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स गुज़िश्ता रोज़ डीजी एलडीए साहब और कमिश्नर लाहौर की ताजरों के एक वफ़द से मुलाकात हुई थी। बेसिकली जो शादरा ताजर एसोसिएशन है, उसका एक ग्रुप था, जिनको लीड कर रहे थे अब्दुल रऊफ़ साहब, जो कि उनके आप कह लें कि नुमाइंदे थे। तो उ उस मुलाकात का हवाल मैं बताऊँगा और उसमें कुछ चीदा-चीदा बातें डिसाइड हुई हैं डीजी एलडीए के साथ इनकी, वो इंशाल्लाह पूरी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम बाकायदा वीडियो की डिटेल में जाएँ, आपसे रिक्वेस्ट आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफ़ाई कर लें ताकि आपको इसी तरह की अपडेट्स टाइमली पहुंचती रहें। व्यूअर्स ये मीटिंग का आप कह लेंगे कुछ फुटेजेस भी आपके सामने चलाऊँगा, पिक्चर्स भी होंगी, वीडियोज़ भी होंगी कुछ और इसके अलावा जो इनके दरमियान तय पाया वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। एक्चुअली ये जो ताजर कम्युनिटी है ना शादरा की, इनके काफ़ी सारे कंसर्न्स थे। एक मीटिंग इनकी पहले भी हो गई थी डीजीएलडीए साहब के साथ और एक कमिश्नर लाहौर के साथ। उन्होंने अपने कंसर्न उनके सामने रखे थे। जब ये शादरा मोड़ फ्लाईओवर पे काम शुरू हुआ था तो उन्होंने जो पहली मीटिंग हुई थी ना उसमें उन्होंने डीजीएलडीए साहब को ये मशवरा दिया था कि एक तो ये है कि जो है ना आप शादरा मोड़ फ्लाईओवर तो बना रहे हैं, लेकिन इसके बिल्कुल पीछे जो है ना रावी का ब्रिज है, वहाँ पे बहुत कंजेशन हो जाएगी ट्रैफिक की और आगे शादरा मोड़ के बिल्कुल बाद रेलवे क्रॉसिंग जो है मामिया कॉलोनी की, वहाँ पे भी बहुत कंजेशन हो जाती है ट्रैफिक की ना। तो मतलब पीछे शादरा मोड़ पे तो ट्रैफिक का फ्लो खुल जाएगा, लेकिन आगे आगे और पीछे 2 चौक पॉइंट्स हैं, तो इस पे ट्रैफिक का जो रश है उसकी वजह से बहुत मसले आएँगे। तो डीजीएलडीए साहब ने फिर इनकी बातें सुनी, प्रपोज़ल रखी मुतल्लका फ़ोरम्स में, तो वो अप्रूवल इनको मिल गई डीजीएलडीए साहब को ना। एक तो नेशनल आप कह लें कि वफाक ने इनकी बात मान ली कि वहाँ पे मामिया कॉलोनी के ऊपर एनएचए जो है ना बेसिकली वज़ीर मवासलात जो हैं वफाकी वज़ीर, उन्होंने वहाँ पे मामिया कॉलोनी के ऊपर अप्रूवल दे दी फ्लाईओवर बनाने की। दूसरा जो है वो रावी के ऊपर जो ब्रिज है, वो भी जो पैरेलल ब्रिज है बनाने की अप्रूवल भी हो गई है। तो ये मुफ़ीद रही थी पहली मीटिंग। अब ये दूसरी मीटिंग की फुटेजेस आपके सामने चल रही हैं। अब्दुल रऊफ़ साहब ने इनको लीड किया था जो ताजर एसोसिएशन के मेंबर हैं। उसमें इन्होंने इनके साथ जो है ना वो अपने चंद एक और कंसर्न्स रखे थे। वो कंसर्न्स मैं आपको बता देता हूँ। ताजर कम्युनिटी के बकौल जो शादरा मोड़ फ्लाईओवर के बनने से काफ़ी सारी ज़मीनें जो है ना वो ऐलान हुआ था पिछले दिनों, नोटिफिकेशन भी गैज़ेट नोटिफिकेशन हुआ था ज़मीनों की खरीदो फरोख्त का। जो कमर्शियल ज़मीनें प्रॉपर्टियाँ हैं वहाँ पे उनकी तोड़ फोड़ की भी ज़ाहिर है खरीदेंगे, खरीद के दुकानें वगैरह तोड़ेंगे। तो इसका बहुत ज़्यादा कंसर्न था ताजर कम्युनिटी को, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव शॉप्स थी। बहुत ज़्यादा आप कह लें कि डीसी रेट तो वहाँ पे बहुत कम है। डीसी रेट आपको पता है किसी भी एरिया का वो बहुत कम होता है। लेकिन वो आप शादरा जो है वो एक कमर्शियल हब बना हुआ है। तो इन्होंने इस वफ़द ने ये इनके सामने गुज़ारिशात रखी थी कि आप काइंडली जो है लोगों को, अगर आप ज़मीनें खरीदनी हैं, अव्वल तो आप थोड़ा कोई इसका भी सॉल्यूशन निकालें कि ज़मीनें आपको ना खरीदनी पड़ें, आपको जो प्रोजेक्ट टेरिटरी है ना बढ़ानी पड़े। लेकिन अगर आप खरीद भी रहे हैं तो काइंडली लोगों को जो पेमेंट है वो आप कमर्शियल रेट्स जो वहाँ के इलाके के रेट्स हैं उस पे आप करें। तो डीजीएलडीए साहब ने जो है ना वो इनको तसल्ली दिलाई थी कि हम प्रोजेक्ट के लिए अब कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा ज़मीनें हमें ना खरीदनी पड़ें, और उन्होंने ये उनको बावर करवाया है कि अब हम जो तजावज़ात हैं ना सिर्फ़ उनको हटाने का काम करेंगे। तजावज़ात पे बड़ी ज़ोरों-शोर से काम होगा, दुकानों को तोड़ने वाला काम इंशाअल्लाह ताला कम होगा, ये उम्मीद उनको दिलाई है। तो ये बहरहाल एक बड़ी अपडेट है, बिग अपडेट है कि जो ज़मीनें हैं वो ज़्यादातर नहीं खरीदी जाएँगी, कोशिश की जाएगी तजावज़ात को हटा के प्रोजेक्ट एरिया ऑक्यूपाई किया जाए। अब ये कुछ आप कह लें अब्दुल रऊफ़ नियाज़ी, बेसिकली अब्दुल रऊफ़ नियाज़ी साहब हैं जो वफ़द को लीड कर रहे थे, जो ताजर एसोसिएशन का वफ़द था। उन्होंने जो है ना जो कुछ पॉइंट्स अपने पेज पे शेयर भी किए थे, वो ये हैं कि जैसे मैं आपको पढ़ देता हूँ। अब्दुल रऊफ़ नियाज़ी की क़यादत में ताजरों के वफ़द की कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा से मुलाकात हुई। शादरा प्रोजेक्ट से मुतल्लिक़ तफ़सीली गुफ्तगू हुई। शादरा से ताजरों के वफ़द में सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह बुखारी, अजमल ख़ान लोधी, इमरान नईम सिद्दीकी शामिल थे। मुलाकात में डिप्टी कमिश्नर लाहौर मैडम राफ़िया हैदर के अलावा एलडीए टीपा और नेस्पाक के आला हुकाम ने भी शिरकत की। मुलाकात में शादरा फ्लाईओवर मनसूबे की बाबत तफ़सीली गुफ्तगू हुई। ज़ाहिर है जो कंसर्न्स थे वो बताए गए। कमिश्नर लाहौर डीजीएलडीए मोहम्मद अली रंधावा ने, ये बेसिकली एक ही होता है, यानी कि एक ही बंदा है जिसको 2 ओहदे मिले हुए हैं। कमिश्नर लाहौर भी हैं, ये डीजीएलडीए साहब भी हैं, मोहम्मद अली रंधावा साहब ना। उन्होंने बताया कि ताजरों के पुरज़ोर मुतालबे पर निगरान हुकूमत की जानिब से रावी पुल पर 4 लेन का नया पुल तामीर किया जाएगा। यानी कि ये बात इनकी मान ली गई थी ताजरों की ना, कि रावी पे एक ब्रिज बनाया जाएगा, जिस पर अब्दुल रऊफ़ नियाज़ी ने ताजरों की तरफ से इनको इस मनसूबे को खुशाइन करार देते हुए मज़ीद तजावीज़ को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाने के लिए दरख्वास्त की, जिस पर जनाब कमिश्नर साहब ने मुतल्लिका टीम को 2 दिन के अंदर प्रोसेस मुकम्मल करके नया डिज़ाइन पेश करने का हुक्म दिया है। ये नया डिज़ाइन क्यों बनना है मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया है कि जो तजावीज़
ताजर बिरादरी लेके आई थी, वो तजावीज़ में से चंद तजावीज़ ये थीं कि जो आप लोग जो लैंड एक्वायर कर रहे हैं, तोड़-फोड़ कर रहे हैं, वो ना करें। आप तजावज़ात जो हैं, उनको हटा लें। जो लोगों उन दुकानों में तजावज़ात की हुई हैं, आप उसको हटा के प्रोजेक्ट एरिया बना लें अपना, ऑक्यूपाई कर लें। तजावज़ात हटा लें, लेकिन तोड़-फोड़ कम से कम करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमर्शियल ज़मीनें हैं। तो बहरहाल उन्होंने नया वर्किंग बॉडी को एक कहा है कि इस पे प्रोसेस करें, नया डिज़ाइन बताएँ कि तजावज़ात हटा के अगर हम गुज़ारा कर सकते हैं, तो वो कर लें। उम्मीद है कि ये इनकी बात मान ली जाएगी और ज़मीन वगैरह एक्वायर नहीं करनी पड़ेगी। तो व्यूअर्स, ये छोटी-छोटी अपडेट्स जो मैं देता हूँ आपको, आप परेशान ना हुआ करें कि बहुत ही ये माइनर माइनर अपडेट्स देता है, क्योंकि छोटी-छोटी अपडेट्स भी कई लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो उसको लाज़मी थम्स अप दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, एक ही रिक्वेस्ट होती है आपसे, ताकि इसी तरह की जो अपडेट वीडियोज़ है ना, आप तक डिस्प्ले हों। जो सब्सक्राइब करते हैं, उनको नोटिफ़ाई करते हैं, तो उनको सबसे पहले वीडियोज़ की जो अपडेट्स हैं, वो डिस्प्ले होती हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है ये आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।